हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके सामने फिर आ गई हूँ कान्हा जी का नया चमत्कार लेकर। कान्हा जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होगे और आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें सदा के लिए। यही कान्हा जी से और राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ। अगर आप भी कान्हा जी पर विश्वास करते हैं तो इस चमत्कार को जरूर सुनना। अगर विश्वास नहीं करते तो यहीं पर स्किप करके चले जाना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। कलकत्ता में एक वृद्ध महिला थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। वो कहते हैं ना, बचपन में तो खेलने का चाव होता है और जवानी में गृहस्थी का चाव होता है, लेकिन बुढ़ापे में जरूर भगवान का चाव होना चाहिए। तो उसके मन में ये लालसा बन गई कि अब मेरी जितनी भी उम्र पड़ी है मैं उसमें कान्हा जी का भजन करूं और वृंदावन चली जाऊं। उसने अपने बेटे बहू से ये करने की अनुमति मांगी तो बेटे बहू ने खुशी खुशी अनुमति दे दी। हाँ माँ, आपका बूढ़ा जीवन हो गया है और कुछ पैसे भी दे दिए। माँ, वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर लेना। तो बूढ़ी अम्मा ट्रेन में बैठी और वृंदावन पहुंच गई। बूढ़ी अम्मा के पास एक छोटे से लड्डू गोपाल थे। वो रोज भागवत कथा में जाती थी, सत्संग कीर्तन में ही मगन रहती थी और हमेशा कान्हा जी का गुणगान ही करती रहती थी। ऐसा करते करते उसे बहुत समय बीत गया। अब वो ऐसे कीर्तन में जाती थी जहाँ लोगों को प्रसाद भी मिलता था, कुछ सूखे चावल और कुछ दाल मिलती थी। उसी को वो शाम को बना लेती थी और पहले अपने कान्हा जी को भोग लगा देती थी, फिर स्वयं पा लेती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। वो सारा दिन भजन करती थी, सारा दिन कान्हा जी का नाम रटती थी और फिर अपने कान्हा जी को भी अपने साथ ही रखती थी। उसके थे छोटे से लड्डू गोपाल, इतने प्यारे। वो हमेशा ही उनसे बतराती रहती थी। घर में जब भी अकेली होती उन्हीं से बात करती रहती थी। बूढ़ा शरीर हो गया था। एक दिन नहलाते टाइम वो कान्हा जी उसके हाथ से गिर गए और उनकी बाजू टूट गई। बाजू टूट गई तो उसने सभी से पूछा, मैं क्या करूं, मेरे लड्डू गोपाल का हाथ टूट गया है। तो सभी बोले, खंडित लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते, इसे तो तुम यमुना जी में पधरा दो। लेकिन बुढ़िया बोली, क्यों, तुम्हारे बच्चे का हाथ टूट जाए तो तुम उसे यमुना जी में पधरा दोगे? नहीं, उसका लेपन करेंगे, उसका प्लस्तर करवाओगे तो मैं भी अपने कान्हा जी का प्लस्तर बांध दूंगी और 1 महीने में मेरे कान्हा जी भी ठीक हो जाएंगे। बुढ़िया को इस बात का पूरा विश्वास था। तो बुढ़िया ने क्या किया, हल्दी का लेप लगाया और उस हाथ टूटे हुए पर पट्टी बांध दी और पट्टी बांध के वो हाथ जोड़ दिया उसने। हाथ जोड़ने के बाद अब वो उसकी सेवा पूजा करती, लेकिन उस हाथ को जब वह नहलाती तो उस हाथ को भीगने न देती। उसका इतना प्रेम था कान्हा जी के प्रति, क्योंकि अगर भीग जाएगा तो वो फिर ठीक नहीं होगा। इसीलिए उसका भाव यही था और उसने बहुत दिनों तक तो कान्हा जी नहलाए भी नहीं, उनकी ऐसे ही सेवा पूजा करती थी। एक दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो कान्हा जी को सोच रही थी कि कौन इसे नहलाएगा, कौन इसे भोग लगाएगा कान्हा जी को। तो तुरंत ही दरवाजे पर खटखट हुई और देखा तो उसकी बहू आ गई थी। अब वो बोली, बेटी तू सही टाइम पे आई है, मेरी तो आज तबीयत खराब है और आज तू कान्हा जी को नहला दे और इसे सुंदर सुंदर कपड़े पहना दे और इसे ये दाल चावल रखे हैं, इन्हें बना के इसका भोग लगा दे। तो वो बोली, ठीक है माँ, मैं ला तेरे कान्हा जी को नहला देती हूँ। तो बहू ने जैसे ही कान्हा जी को उठाया तो बोली, माँ इसके हाथ पे पट्टी क्यों बांध रखी है और तूने तो इतने गंदे कान्हा जी कर रखे हैं। बोली, बेटा इसे चोट लग गई थी, इसका हाथ टूट गया था, मैंने प्लास्टर बांध रखा है, अब 1 महीने बाद इसका हाथ जुड़ जाएगा। तो वो बोली, माँ कभी मूर्तियों के भी हाथ जुड़ते हैं, क्यों पागल हो गई है तू?
नहीं बेटी, मेरे कान्हा जी का हाथ जुड़ जाएगा, ये मेरा बेटा है, जुड़ जाएगा। तो बोली माँ आज कितने दिन हो गए? बोली बेटी 25 दिन हो गए, लेकिन डॉक्टर तो 1 महीने का प्लास्टर बांधते हैं। तो बोली ला माँ देखूं थोड़ा बहुत जुड़ा होगा इसका हाथ। ना बेटी मत खोलना पट्टी। बहू बोली ना माँ ये गंदा भी बहुत हो गया है, पट्टी खोलनी बहुत ज़रूरी है, इसका स्नान करवाना बहुत ज़रूरी है। तो बहू ने पट्टी खोल कर देखी तो स्वयं ही कान्हा जी का चमत्कार था, स्वयं ही कान्हा जी का हाथ जुड़ गया था। यह चमत्कार सही वृंदावन की घटना है जो एक बूढ़ी अम्मा के साथ हुई थी और उसका कान्हा जी का हाथ जुड़ गया था। ये देखकर बहू हैरान रह गई और बूढ़ी मैया खुशी से समा न रही थी, फूली कि मेरे कान्हा जी का हाथ जुड़ गया, वो ठीक हो गए। यही है मेरे कान्हा जी का चमत्कार। अगर हम भाव से प्रेम से ये मान लेंगे कि वो साक्षात हैं तो वो साक्षात ही हमें खड़े मिलेंगे। बोलो जय जय श्री राधे राधे राधे।